ठीक है। हिंदी में हम इस टॉपिक को क्रमचय व संचय के नाम से जानते हैं। असल में टारगेट था मेरा कि 20 मई तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ड्यू टू हेल्थ रीजंस मुझे ऐसा लगता है 1-2 दिन चला जाएगा। और अभी भी मैं फ्री में क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि क्लास में एनर्जी कम भी हो तो आप जो चीज़ मैं समझाना चाहूँ उस पर फोकस करेंगे। तो देखो, इस टॉपिक पर से पहले आपको बता दूं कि यूपीसी के सीसेट में इसका इम्पोर्टेंस है क्या। आप 2020 बाद अगर रहेंगे, सीसेट का अगर पेपर उठा के देखेंगे तो नंबर सिस्टम के बाद सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, उसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है कि 4, मैक्सिमम 7 to 8 तक जाती है। 7-8 तो नहीं, 6 तो फिर भी आप मान लो मैक्सिमम जा सकती है। ठीक है। तो अकेला टॉपिक सा है जहां से अगर आपके 10 मार्क्स बनते हैं, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन भी मिनिमम आते हैं और 2.5 का अगर एक क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स आपका वेटेज एक चैप्टर से अगर है तो इट्स अ वेरी बिग वेटेज, है ना। और एडवांस सीसेट मॉड्यूल में हमारा पर्पज भी यही था कि हमने क्या करना, उन टॉपिक्स को कवर करना जहां से आप जनरली उतना तो क्वांट को कर लो कि एग्जामिनर आपको अगर क्वेश्चन दे तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। अब देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हमको इस टॉपिक के बारे में जान लेना जरूरी है। अभी मैं परम्यूटेशन को पी से करूंगा, कॉम्बिनेशन को सी से। ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि वेयर यूज प्लस एंड वेयर वी यूज मल्टीप्लाई। यानी कई बार क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर्स के होंगे लेकिन केवल 2 ही सिंबल से सॉल्व हो रहे होंगे, है ना। तो डायरेक्टली हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यकीन मानना कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे देनी पड़ेगी। बाकी ये टॉपिक मैक्सिमम फैकल्टीज इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज ये स्टूडेंट को समझाने के तौर पे मुश्किल टॉपिक होता है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को 2 से 3 पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे। एक तो ये था कि मैं इस टॉपिक को एक साथ डिस्कस कर लूँ, एक कंप्लीट 2-3 आवर्स की सेशन रख लेते हैं, उसमें कंप्लीट कर लें। लेकिन ये सीखने के पर्पज से ठीक नहीं होगा आपके लिए, है ना। तो एक मेरा सजेशन और है कि आप जब इस टॉपिक को कवर करो तो क्या करना कि आप इसके जो भी सेशंस मैं अपलोड करूंगा उनको एक साथ नहीं देखना। एक सेशन आपने कर रहा उसको 2-3 में रिवाइज करना, उसकी अंडरस्टैंड डेवलप करना, तब अगले पे जाना। ये वाली गलती नहीं, एक साथ खत्म करने के कर में निपट जाओ, समझ नहीं आएगा ना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला ये था। अगला वेयर वी यूज परम्यूटेशन, यानी कहां पे हम परम्यूटेशन लाते हैं, सबसे बड़ा चीज तो यही। एंड वेयर वी यूज कॉम्बिनेशन, तो इनका मैं डिफरेंस जानिए। ठीक है। थर्ड है आपका मिक्स क्वेश्चंस। कुछ ऐसे मिक्स टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन 3 बातों पे हम गौर करेंगे अभी के लिए। ठीक है। और बिलीव मी कि जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। शुरुआत में क्या होगा कि इस टॉपिक में आपको सीखना और सिखाऊंगा तो ही सोचना सिखाऊंगा कि आप थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे। तो थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपका अटेंशन चाहिए होगा। नंबर सिस्टम में मैंने आपसे कभी नहीं बोला कि आप आओ और मेरे साथ, नहीं, मैंने बोला कि आराम से आप देखते रहो, सब हो जाएगा। इधर आपको मेरे साथ अप्रोच भी डेवलप करनी पड़ेगी। चलिए, तो देखो एक बात समझना, सबसे पहले समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी मैं आपसे बोल रहा था कि मल्टीप्लाई कहां पे यूज है, इस बात को हम जानते हैं। ठीक है जी। तो पहले एक बात समझ लो कि जब भी इसकी बात होगी तो यहाँ पे हम एक कीवर्ड देख रहे होंगे और जो कीवर्ड हमको बताएगा कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले। कीवर्ड होगा आपका एंड। क्या होगा? एंड। सबसे पहले आप इस बात समझिए कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसमें एंड दिख रहा होगा। एक तरीका तो ये आपका। दूसरा तरीका, चीजें इन सक्सेशन होंगी। ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर 2 कोई टाइप के जॉब हैं
दो जॉब हैं। फर्स्ट जॉब को अगर हम एम तरीके से कर सकते हैं, एम वेज। सेकंड जॉब को अगर हम एन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपसे बोलेगा देन नंबर ऑफ परफॉर्मिंग इन सक्सेशन। ध्यान रखेंगे परफॉर्मिंग अभी मैं आपको इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे दो वर्ड है, एक अरेंजिंग और सिलेक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज परफॉर्मिंग, नंबर ऑफ वेज परफॉर्मिंग इन सक्सेशन। इन सक्सेशन का मतलब जब कोई चीज एक दूसरे पे डिपेंड करेगी, इन सक्सेशन, तो आपका जवाब होगा m इंटू एन वेज। अभी इसकी हम बातचीत करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी हम इस टॉपिक की बातचीत करेंगे। आपको मैंने दो बातें समझाई यहाँ पे कि मल्टीप्लीकेशन जब इस्तेमाल होगा तो वहां पे दो चीजें फैक्टर करती हैं। एक तो कीवर्ड को मिल जाएगा एंड, अगर आपको एंड मिल रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा। दूसरा, अगर एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, यानी एक कोई काम है जिसको हम एम तरीके से कर सकते हैं, दूसरी कोई जॉब है जिसको हम एन तरीके कर सकते हैं, और नंबर ऑफ वेज परफॉर्मिंग इन सक्सेशन, यानी एक पे दूसरी चीज डिपेंड कर रही है, उस केस में टोटल जो वे होगा उसको करने का वो होगा m इंटू एन वेज। अभी इस पे हम लेंगे, ठीक है, परेशान नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें एक बात और जान सकते हो कि अगर वो वर्ड इस्तेमाल करा तो लिखेगा फर्स्ट और एंड लगे, यहाँ पे बोलेगा नंबर ऑफ परफॉर्मिंग, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जॉब, ठीक है। तो जो भी काम बार होगा उनके बीच में एंड आपको देगा, ये बात ध्यान रखना मेरी बात। फर्स्ट एंड सेकंड जॉब करने के टोटल कितने होंगे, तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई दोनों बीच में आपको एंड मिला। इन दिस सेम वे अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो भाई प्रिंसिपल ऑफ एडिशन किसकी बात करेगा, तो ध्यान से समझना, यहां पे जो कीवर्ड होता है वो होता है और, ठीक है, ये क्या है कीवर्ड, ठीक है। चलो भाई, तो इसको भी समझते हैं। मान लो कोई फर्स्ट जॉब है जिसको एम तरीके से किया जा सकता है, एम वेज से किया जा सकता है। एक सेकंड जॉब है जिसको करने के तरीके हैं एन वेज, ठीक है। आपसे पूछा, बोलेगा भाई नंबर ऑफ वे परफॉर्मिंग फर्स्ट और सेकंड जॉब, क्या बोलेगा भाई, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज परफॉर्मिंग फर्स्ट और सेकंड जॉब, तो आपका जवाब होगा m प्लस एन वेज। अब देखो लास्ट वाले कंसेप्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है, इस बात को समझो आप। वहां पर बात कर रहा था परफॉर्मिंग फर्स्ट एंड सेकंड जॉब, तो मैंने वहां पे आपको कीवर्ड क्या समझाया था भाई, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी एंड आएगा इट मींस आपको मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का कीवर्ड क्या है भाई, आपका एंड। अभी हम इस पे कुछ सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं सोचना कि सर क्या ये कंप्लीट हो, इतना ही समझ रहा है, नहीं। अभी इस पे हमने क्वेश्चंस करने, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूँ किस वर्ड से आप किस सिंबल की तरफ रोटेट करो, ठीक है जी। आगे चलें, इसके बारे में हम बात करें, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ठीक है, देखो there are 8 boys, ठीक है, and 5 girls in a class,
ध्यान से समझना, ये पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, और बेसिक चीजों पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक जानकारी दी गई कि एक क्लास में 8 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है वो। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग वन बॉय एंड अ बॉय एंड अ गर्ल, ऐसे लिख लो। पहला क्वेश्चन। अब देखो एक बात तो आपकी कंफर्म हो चुकी कि सर जब वो एक बॉय एंड एक गर्ल बुला रहा है तो 2 बुला रहा है, समझो इस बात को, 2 पर्सन बुला रहा है, एक बॉय एंड एक गर्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो बोलता है नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग ए बॉय और ए गर्ल। अब इन दोनों क्वेश्चन का पहले डिफरेंस समझो, सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के आइडिया लगा पाओ कि हमने प्रोसीड कैसे करना है। तो सिंपली बोल रहा है आपसे कि भाई आपको एक बॉय लेना है एंड ए गर्ल लेना है, इट मीन यहाँ पे 2 पर्सन आएंगे, और एक तरफ वो कि नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग ए बॉय और ए गर्ल। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे सिंगल पर्सन आएगा, तो यहाँ पे केवल 1 पर्सन हो, जब हम सेलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे 1 पर्सन आएगा, और यहाँ पे कितने पर्सन होंगे, यहाँ पे 2 पर्सन होंगे, जिसमें एक बॉय होगी प्लस एक गर्ल। कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने आपको बताया सिंपल कि भाई आपको जब एंड मिला है और आपको टोटल बॉय पता है 8 और टोटल गर्ल्स पता है 5, तो यहाँ पे आप एंड का इस्तेमाल मल्टीप्लाई के लिए करें तो टोटल कितने होंगे आपके 40, ठीक है। ये आपका जवाब हो जाएगा 8 × 5, ठीक है। बताओ कोई परेशानी यहां तक नहीं है, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। अगला केस आपका क्या होगा भाई, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग ए बॉय। तो बताओ टोटल बॉय कितने, 8। अब अकेले अकेले अगर आप बॉय को बुलाओगे तो 8 टाइम्स बुला सकते हो। टोटल गर्ल्स कितनी है, 5। अगर सिंगल गर्ल्स को आप इन्वाइट करो तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, एक तरीके से। तो टोटल 8 प्लस कितना जाएगा यहाँ पे 5, 8 + 5 13, और के लिए इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड और प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 वेज। अब ये एक बेसिक तरीका आपको समझाने, मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की एंड के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्जन में करते हैं, और मल्टीप्लाई हमने भी बात करी, और के केस में हम के बारे में कैसे बातचीत करते हैं। देखो हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, आगे पीछे वर्ड्स मैच होंगे, बोलने में प्रॉब्लम होगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो अगर यहां तक कन्फर्म एक बार बता दो। पक्का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मान लो इस चीज को मैंने एक्सप्लेन करना हो कि सर ये बात आप एक्सप्लेन करो, हमको ना समझ नहीं आई, ऐसे बताओ। तो देखो मान लो यहाँ पे टोटल 8 बॉय हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, ध्यान से समझना। और टोटल 5 गर्ल्स हैं, तो G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, सबसे पहले ये लड़का चल रहा, एक तरीका इसके पास ये दोनों साथ हैं, दूसरा तरीका ये साथ है, तीसरा तरीका ये साथ है, तीसरा तरीका साथ। पहले बॉय के साथ 5 तरीके से गर्ल्स आ सकती हैं। पहले बॉय के साथ पहली गर्ल्स, दूसरी गर्ल्स, तीसरी गर्ल्स, चौथी गर्ल्स, 5वीं गर्ल्स, ठीक है। तो एक लड़के के साथ 5 तरीके से आ सकती है, क्योंकि 5 गर्ल्स हैं टोटल, एक बॉय है 5 गर्ल्स हैं। तो अब बताओ अगर एक बॉय के साथ, ठीक है, अगर 5 वेज से उसके साथ गर्ल अगर सेलेक्ट हो सकती है, तो टोटल बॉय कितने 8। तो अगर सभी के साथ अगर आप 5 ऐड करोगे तो 5 वेज अप टू, तो टोटल बनेगा 40 वेज। इट्स जनरल थिंग,
ठीक है, यही बात मैंने आपको समझानी थी कि मल्टीप्लीकेशन कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन आ रहे हैं। अब मान लो अगर मैं सीधे बोलूं कि एक लड़का और एक लड़की में और वर्ड लगा दिया, और बॉय और गर्ल्स, तो इसका मतलब अगर आप बॉयज को ला सकते हो तो 8 तरीके ला सकते हो टोटल, प्लस जब गर्ल्स आए तो एक एक ही आएगी, तो गर्ल्स टोटल 5 तरीके आ सकती हैं। तो और वाले केस में हम प्लस लाए थे इसीलिए, तो टोटल कितने तरीके से इंसान आ सकता है? 13 में से 8 तरीके से अलग अलग टाइम बॉयज आ सकते हैं, अलग अलग टाइम गर्ल्स आ सकती हैं, टोटल 13 टाइम्स हो जाए आपका। बताओ, यहाँ तक कोई परेशानी? यार चलो, इट्स ओके, अपन आगे चले। ठीक है, अब देखो एक बड़ा खतरनाक और शानदार क्वेश्चन मैं आपके मेंशन करने जा रहा हूँ। पहले आप इस बात को ध्यान रखना कि आप जल्दबाजी नहीं करनी, और जो भी लोग 2x मोटर सेशन को देखते हैं, इस सेशन को आप 1.5 पे देख लेना, 2 पे मत देखना। चलो कम टू द नेक्स्ट। There are 6 persons participating in a race. ठीक है, ठीक है जी, 6 लोग हैं वो पार्टिसिपेट करने के, इसमें आपसे क्वेश्चन अच्छा है, नंबर ऑफ फर्स्ट 3 पोर्शंस कैन बी टेकन, number of which first 3 positions can be taken। ठीक है जी, अब एक बात ध्यान से समझना, मेरे पास 2 तरीके थे, क्वेश्चंस पहले से टाइप आपके सामने और मैं इसको सॉल्व करवा दूं, उस चीज से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, ऐसा मेरा प्रैक्टिकल मानना है। इसीलिए मैं हर एक टॉपिक पढ़ाते टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम में कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट करा जाए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा जाए, उससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्रिएशन समझ में आता है। चलो, अब मुझे एक बात समझ आ गई कि हमको केवल पहले 3 पोजीशन पे लोग आने चाहिए, इस बारे में हमको क्या करना है, पता करना है कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं कि उनमें से 6 लोग हैं पहली 3 पोजीशन में बिठाए जा सके। अब एक बात बताओ, मान लो कोई एक लड़का है, सपोज B1, तो अगर ये फर्स्ट आ तो सेकंड नहीं आ सकता, उस काउंटिंग में सेकंड नहीं हो सकता, तो एक अगर इंसान की पोजीशन में से एक ही पोजीशन सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही टॉप मान लो अगर 6 पर्सन है, मान लो P1, P2, P3, P4, P5, P6, अगर इन 6 में से कोई अगर यहाँ पे आ गया तो वो दोबारा कहाँ पाएगा, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे पाएगा। इसका मतलब 6 में से एक पर्सन कोई इस जगह को घेरेगा, तो बचेंगे 5, वो 5 कहां पा सकते हैं, दूसरी पोजीशन पे। अब ऑब्वियस ही बात है कि एक पर्सन यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो 6 में से 2 पर्सन जा चुके हैं, तो इस पोजीशन को केवल कितने पर्सन ले सकते हैं, 4। अब मैंने आपको बताई थी इन सक्सेशन, एक वर्ड बताया था, यानी कि एक पोजीशन दूसरे पे डिपेंड करती है, उस केस में अपन क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, खत्म कहानी। 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 6 पंजे 30, जो कि 120 तरीके से वो 3 जो 6 पर्सन है फर्स्ट 3 पोजीशंस को ले सकते हैं, वो फर्स्ट 3 पोजीशंस को अटेंड कर सकते हैं। बताओ, यहाँ तक कोई परेशानी? अगर नहीं है तो प्लीज टेल मी वंस। अरे फ्रीजर, ठीक है, फ्रीजर आशिर, हाँ इस साइड, हाँ ये तो है, अरे हीरो। देखो इसी पैटर्न पे अपन एक क्वेश्चन नंबर से भी सॉल्व करेंगे। 2 ग्लास लेके आप क्या चाहिए अपने लिए? ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ तक कोई परेशानी? आप अपन आगे चले। अब देखो इन सेक्शन या डिपेंडेंस एक नंबर दूसरे पे कैसे डिपेंड करेगा, इस चीज पे अपन एक चीज और देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दी टोटल 3 डिजिट नंबर, फाइंड दी टोटल
3 डिजिट नंबर। ध्यान से समझना इस बात को, बस छोटा सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे इसको अपन वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं देखो। पहला जो थर्ड नंबर होता है कौन सा होता है, 3 डिजिट ऑफ 100। इसके बाद 101, 102, टोटल कहां तक होते हैं, 999 तक। तो इस तरह के टोटल नंबर्स पता करने का मैंने आपको मेथड बताया था। सीक्वेंस में अगर नंबर है तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। ठीक है जी, रैंकिंग में आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब एक बात, यहां से अगर आप 100 माइनस हो तो 899 आएगा, प्लस 1, टोटल कितना होता है 900। तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं भाई, 900। लेकिन ये था हमारा जनरल कंसेप्ट जिससे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी प्लस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अभी मैं आपको जो इस क्वेश्चन को रिलेट करने वाला हूँ इसी टॉपिक से करने वाला हूँ। देखो कैसे करेंगे। अब आप एक लॉजिकल कंसेप्ट दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ अपने माइंड का कि सर हमारे पास टोटल डिजिट कितने होते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, टोटल 10 डिजिट होते हैं। अब हमको 3 डिजिट नंबर बनाना, इट मींस इनको 3 प्लेसेस पे रखना है, हमको 3 प्लेसेस रखना है। और ये बात तो कंफर्म है कि अगर कोई डिजिट नंबर तो एक नंबर तो आ सकता है, अगर उसने खुद ही बोला है कि जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर उसने ये बात खुद ही बोली तो हम अपन लिख सकते हैं, क्योंकि 199 नंबर होता है 3 डिजिट का, 119 होता है, कुछ भी नंबर लिख लो 2 बार आप। अगर उसने मना किया इट मींस तो नंबर आ सकता है, तीनों डिजिट पे सेम नंबर सकता है। एक नंबर ये भी तो होता है 3 डिजिट का, तो सेम नंबर भी आ सकता है। तो अपन जो बॉयज वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह यहाँ पे इस चीज को रोकेंगे नहीं कि चीज यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे नहीं आ सकती है नंबर में। अगर उसने मना नहीं किया, रिपीटेशन अगर अलाउड है तो आ सकती है। ठीक है, तो इस केस को हम कंसीडर कर सकते हैं रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तब 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है 3 डिजिट टोटल नंबर निकालने के लिए रिपीटेशन अलाउड ना हो। ध्यान समझना, इस प्लेस पे 0 आएगा तो वो नंबर 3 डिजिट में कंसीडर नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखा हूं, मैंने बोला आपसे कि भाई ये 440, तो ये 2 डिजिट में ही कंसीडर होगा क्योंकि इस 0 कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं। तो कहने का मतलब है कि इस पोजीशन पे केवल 9 डिजिट लिखे जाते हैं एक्सेप्ट 0। इन दोनों जगह 0 भी आता है तो टोटल पॉसिबिलिटी 10 है। तो इसको कितने तरीके फिल कर सकते हैं, 9 वे से, इसको 10 वे से फिल कर सकते हैं इस लोकेशन को, इस लोकेशन को भी 10 वे फिल कर सकते हैं। तो 9 इंटू 10 इंटू 10 कितना बना आपका 900। ठीक है, एक मिनट रुकने जरा। हेलो, छोटे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करता हूँ फिर यू क्या भी। अपन आगे चलें, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं है तो होपफुली मुझे लगता है यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को और रोटेट करने के लिए थोड़ा सा मैं यहीं पर रेट करूंगा इस चीज को। अब बताना, यहाँ पे तो रिपीटेशन अलाउड था, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड दी थ्री डिजिट डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब देखो आज के स्पेलिंग देख लेना प्लीज। अब डिस्ट्रिक्ट जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, याद रखना ये बात। तो एग्जामिनर आपको इसी वर्ड देगा और इस वर्ड से आपकी दोस्ती होनी चाहिए, है ना। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है, डिस्ट्रिक्ट अलग वर्ड होता है ना, डिस्टिंक्ट। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी बेटर नहीं है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं मानता हूँ ये चीज। चलो, तो आई मीन मेरा कहने का जो पर्पस था वो ये था कि आपको 3 डिजिट के ऐसे नंबर बनाने जहां पे डिस्टिंक्ट नंबर बनाने जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
तो अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, 3 पोजीशन हमारे पास, इनको फिल कर, रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है, और डिजिट हमारे पास वही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये बात कन्फर्म है कि इस प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, तो इस प्लेस पर 0 को छोड़ दिया जाए तो बाकी 9 तरीके से इस प्लेस को फिल कर सकते हैं, 9 विथ सेम प्लेस को फिल कर सकते हैं। यहां पर आपका वो डिजिट नहीं आएगा जो पहले मान लो सपोज आपने 1 फिल लिया तो 0, अब 1 यहां नहीं आ सकता, लेकिन ये 0 ही आ सकता है, 0 हमने अभी नहीं किया था, तो अभी भी फिल करने के तरीके 9 है, तो इस पोजीशन को फिल करने के वे भी कितने, 9। अब जो डिजिट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 0 भी आ गई, 2 डिजिट तो यहाँ पे आ गई, तो अब उन 2 के अलावे आप कितने डिजिट बचे हमारे पास, 8, तो इस लोकेशन को हम 8 टाइप से फिल कर सकते हैं। तो जब चीज एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, इन सक्सेशन में, तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बनेगा 81 इंटू 8 कितना होता है 8 64 468। तो 3 डिजिट ऐसे 648 नंबर्स हैं जहां पर कभी 2 डिजिट सेम नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलो ठीक है, बताओ यहां तक परेशानी, अगर नहीं है तो कृपया के बता दो। आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूं, होपफुली काश यूपीएससी इसको पूछ ले। मैंने आपसे एक बार बोला, ध्यान से समझना इस बात को, आपने गाड़ी नंबर देखे, नंबर प्लेट जो आरटीओ जा रहा है, मान लो मैं डीएल की सीरीज लिख रहा हूं, DL 01 AA, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 4 डिजिट में एक नंबर लिखा जाना है, ध्यान से समझना इस बात को। अभी मैंने कंसेप्ट आना था 3 डिजिट वाले नंबर पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ, इस बात को सीखो। एक सीरीज है DL, ठीक है, 01 और AA, इसके बाद इस सीरीज में 7 मतलब सेम सीरीज में कितने आरटीओ के द्वारा नंबर प्लेट्स लिखी जा सकती है। तो मुझे एक बात बताओ, ये टोटल 4 डिजिट हैं, बोलो हाँ के ना, और हमारे पास टोटल नंबर कितने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 10 डिजिट है। और रिपीटेशन तो होगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, डबल डिजिट भी सेम हो सकते हैं, 4 3 7 आ सकता है आराम से नंबर में, तो रिपीटेशन की टेंशन नहीं। तो इसको हम 10 वेट से फिल सकते हैं, 0 से लेकर 10 तक कोई भी डिजिट यहाँ लिख सकते हैं। इन दी सेम वे इसको भी 10 प्लस से 10 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी 10 वेज, इसको भी 10 वेज, तो टोटल मल्टीप्लाई करके तो आपको मिला 10,000। ध्यान से समझना मेरी बात को भी प्यार से, लेकिन क्या ये आपका कोई नंबर होगा 0 कोई काउंटिंग नंबर नहीं है, ठीक है, ऐसा नंबर आरटीओ जारी नहीं करता। तो ये बात कंफर्म है कि इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये चीज यहाँ पे काउंट है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे काउंट है, तो -1, बोलो हाँ कि ना, कोई परेशानी यहां तक, फटाफट बताओ। नहीं है भाई, तो आपको कितना रिज मिलेगा 9999, ठीक है। आप बोलोगे सर कि आपने कहा कि पहले क्वेश्चन पे 0 तो लिख ही सकते, भाई वो बिल्कुल पहली नहीं है, उससे पहले 4-5 डिजिट है, जैसे 4 से पहले 0 नहीं लगा सकता, लेकिन एक के बाद अगर इस नंबर को लिखना चाहो लिख सकते हो आप। यहाँ पे 4 डिजिट फिल हो रहे हैं, तो एक डिजिट आपका बताएगा कि वो 0 है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है, इसलिए मैं पहले डिजिट पे 9 फिल नहीं किया, 10 फिल किया है। ये लॉजिक क्या है ना, ऐसा थोड़ी नहीं सोचो ऐसे ही उड़ा देंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले जो बचा हुआ सेगमेंट है, प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन था उससे रिलेट जो करता है उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। चलो यहां तक लिखो पहले एक बार, है ना, इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी मतलब अभी नहीं पूछा है, लेकिन जनरल थिंग है यार, पूछ ले, मान लो कि एक सीरीज दे दे, बोले बताओ इस कितने मतलब इस सीरीज पे कितने आरटीओ जो है कितने नंबर जारी कर सकता है, कितने व्हीकल जारी कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है यार, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, अगर आप अधिकारी बनना चाह रहे हो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। देखो मैं एक बात आपको बता दूं, मैं बहुत सीनियर टीचर नहीं हूँ,
मैं ऐसा मानता हूँ सीनियर का हुआ भी नहीं, चाहे पढ़ाते पढ़ाते 30 साल हो जाना। एक बात मैं भला करता हूँ कि जहां से सीखा जाए, और जो चीज आपके पर्टिकुलर एग्जाम में डिमांड करती है उस चीज के लिए आप अवेयर होना पड़ेगा, और ये एक लर्निंग होती है। एक बेहतर टीचर ये है जो लर्नर अच्छा हो, जो लर्नर अच्छा नहीं हो एक बेहतर टीचर भी नहीं हो सकता और एक बेहतर कैंडिडेट भी नहीं हो सकता। तो आपको भी लर्निंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, हाउ मेनी 3-digit numbers where at least 2 digits are same? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 2 digits are same। अब मुझे एक बात बताओ, एटलीस्ट 2 डिजिट सेम होने का मीनिंग क्या निकला? अगर मैं मान लो कोई नंबर लिखता हूं तो मैंने लिखा 143, क्या एटलीस्ट 2 सेम यहाँ पे नहीं है? क्यों? कोई भी डिजिट सेम नहीं है तो। अब मैं इसको 144 लिखूं तो ये एटलीस्ट 2 डिजिट में काउंट होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं लिखूं 44, क्या एटलीस्ट 2 काउंट होगा? देखो एटलीस्ट 2 तो है सेम, बाकी तीसरा भी सेम है तो अच्छी होती है। तो ये दोनों कैटेगरी एटलीस्ट में आएंगी, एटलीस्ट 2 डिजिट सेम, दोनों कैटेगरी काउंट होंगी। 2 भी सेम है तब काउंट होगा, 2 से एक्स्ट्रा सेम है तब भी काउंट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखो इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो वही था कि जब देखो रिप्लेशन अलाउ था तो टोटल नंबर हमारे पास कितने थे? 3 डिजिट के टोटल नंबर हमारे पास कितने थे? 900। अबे टोटल्स बने कौन कौन से? एक, जब 2 डिजिट आपके सेम नहीं थे तो उसको बोलते थे डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट नंबर क्या था भाई? ये था जहां पे कोई भी 2 डिजिट सेम नहीं है। एक वो वाले नंबर प्लस एक जहां पे 2 डिजिट मिनिमम सेम है, उसको हम बोल सकते हैं नॉन डिस्टिंक्ट नंबर। इनको मिलाकर हमारे पास टोटल नंबर बनते। अब हमको यही पूछा है कि एटलीस्ट 2 डिजिट आर सेम मतलब नॉन डिस्टिंक्ट, इसी को हम बोल सकते हैं नॉन डिस्टिंक्ट। नॉन डिस्टिंक्ट। अब इसमें कौन से नंबर आ सकते हैं? तो देखो 2 तरह के नंबर आते हैं, वेयर 2 डिजिट आर सेम, ठीक है, वो भी इससे आएगा, प्लस 3 डिजिट आर सेम। तो 2 ही कैटेगरी में यहाँ पे, तो दोनों इसी में आएंगी। अब मुझे एक बात पता है कि भाई मेरे पास जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था टोटल कितने नंबर थे? 648। और यहाँ पे मान लो एक्स नंबर ऐसे जहां पे रिपीटेशन अलाउड है, तो 2 वाले भी काउंट होंगे, उसमें 3 वाले भी होंगे, भी मैंने समझा आपको। 144 में भी 2 डिजिट रिपीटेड है और 444 में भी 2 डिजिट रिपीटेड है एटलीस्ट, है ना। अंकुश भैया क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद करता हूँ, ठीक। 1 मिनट करता हूँ। तो वो भी तीसरा का बना हुआ होगा। आवाज नहीं आ रही है। I will rejoin please, साउंड नहीं आ रही, एक सेकेंड। एक्चुअली मैंने जो क्वेश्चन मैंने खत्म किया था लास्ट, वहीं से उसी मतलब क्वेश्चन का लास्ट से स्टार्ट हो रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900 माइनस 648, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5,
यहाँ पे आपका कितना बचेगा? 2 8 में से 6 गया 2, तो 252 ऐसे नंबर्स हैं जहां पर एटलीस्ट 2 डिजिट आर सेम इन द 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, ये सिम हम कल डिस्कस करते, कल इन द सेंस लास्ट सेशन में। अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब देखो यूपीएससी ने इस पैटर्न पे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे। होपफुली कि मुझे आपको 10 से 20 क्वेश्चंस कराने पड़े, और मैं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोशिश ये है कि आप दोबारा जीवन में या तो सीसेट आपको ना देना पड़े। हो सकता है अगर आप अच्छी तैयारी करके रखें तो आगे भी काम आएगी आपकी। अगर आपको देना भी पड़ता तो आपको कम से दोबारा पढ़ना ना पड़े, कहीं जाके आपको टेंशन ना हो, आप सेल्फ आराम से खुद प्लान कर पाए चीजों को। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर ठीक है, वेयर एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7। आपसे पूछा हाउ मेनी 3 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर वेयर एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7। अब यहां पे दो केस बनेंगे, एक रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, एक बार दिमाग लगा के देखो, माइंड लगाओ, थोड़ा सा चीजों को कंसंट्रेट करो कि दोनों केस में हम कैसे सोचेंगे। ठीक है जी, तो पहला केस मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, रिपीटेशन इज अलाउड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, वंस ट्राई, एक बार ट्राई करो सबके सब लोग। Anyone? Nobody's unable? चलो अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर एक छोटा सा गेम है जो आपको समझना पड़ेगा। एक वर्ड है केवल, दैट इज एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7। ये पूरा का पूरा गेम चेंज कर रहा है। एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7, इसका मीनिंग है कि आप रिपीटेशन अलाउड भी कर लोगे, उस केस में भी 7 को रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक डिजिट उसमें एग्जैक्टली 7 है, उसके अलावा आप रिपीटेशन करो ना करो तुम्हारी टेंशन है। ठीक है, तो समझते हैं अब चीजों को। अब रिपीटेशन इज अलाउड, मान लो यहां पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये क्यों बना है इस बात को समझाता हूं। मान लेते हैं पहले केस में 7 जो 100 पे हो, दूसरे केस में 7 टेंस प्लेस पे हो, और एक केस में 7 यूनिट प्लेस पे हो, तीसरा इसके अलावा केस बनेगा नहीं। अब रिपीटेशन इज अलाउड, तो माय डियर आप एक बात बताओ, रिपीटेशन अलाउड है, अच्छी बात है, लेकिन 7 तो आप रिपीट कर ही नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7। एक डिजिट उसमें एग्जैक्टली 7 है, सारे 7 7 पाओगे नहीं। तो आप 7 को छोड़ो, कितने डिजिट बचे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप बताओ 7 को अगर आप छोड़ दोगे तो टोटल 9 डिजिट बचे अपने पास। और रिपीटेशन अगर अलाउड है तो यहां पर आप कोई भी 9 फिल कर सकते हो, इनटू यहां पर भी आप कोई भी 9 फिल कर सकते हो। अब आप मल्टीप्लाई के डिविजन में 7 को मल्टीप्लाई नहीं कर देना। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है, इसको फिल करने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहां पे 7 ही रहेगा। ऐसा नहीं करना 9 इंटू 9 इंटू 7 बोल दो सर आगे आंसर, क्लीन बोल्ड हो जाओगे। तो ये फिक्स है, 7 7 7 फिक्स है तीनों जगह।
तो 9 इंटू 9 करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी भाई? 81। यहां पर भी देखो, यहां पे एक प्रॉब्लम है कि यहां पे जीरो नहीं आ सकता। जब जीरो नहीं आ सकता तो यहां पे क्या आएगा? 8। और रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पे जीरो आ सकता है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी होंगी फिल करने की? 9। तो 8 इंटू 9 कितना होगा? 72। बताओ कोई परेशानी नहीं है। अब एक बात बताओ, यहां पर आपका भाई 8 मतलब जीरो नहीं आ सकता तो यहां पे भी 8 तरीके से फिल करोगे आप। यहां पे जीरो आ सकता है तो यहां पे 9 तरीके से फिल करोगे। 8 इंटू 9 72। कर लो भाई ऐड आप इसको। तो देखो 22415, 7 7 14 और 8 22। तो 225 नंबर्स ऐसे हैं जहां पर रिपीटेशन अलाउड होने के केस में एक डिजिट 7 है। ठीक है, फटाफट बताओ बात समझ आई कि नहीं? प्लीज, अगर बात समझ लगी तो अगले क्वेश्चन को ट्राई आप खुद भी कर सकते हो। कैसे करोगे? हमने क्या करा था कि 7 को फिक्स करने के बाद तीनों लोकेशन में यहां पे जो डिजिट आया उसको वहां पर भी यूज कर लिया। लेकिन आप अगले केस में ऐसा नहीं करोगे। अगर यहाँ पे 9 नंबर्स लिए तो अगले केस में आप उस एक नंबर को छोड़ दोगे जो यहाँ पे ले लिया है, तो बचेंगे 8। बात समझ में आ रही है? तो आप इस गेम को थोड़ा सा अप्लाई करके देख लो। देखो समझते चीजों को। ऐसे देखो आप, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अगर केस में रिपीटेशन अलाउड नहीं है माय डियर, तो वी विल क्रिएट 3 पोजीशंस। अब 100 डिजिट पे 7 हो सकता है, टेंस पे हो सकता है और यूनिट पे। इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 डिजिट नंबर की बात करें, पहले लिखा उसने 3 डिजिट। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसी बात के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिंक्ट। ठीक है जी। तो आप 7 के अलावे 9 डिजिट आपके पास बचे, आप यहां पे 9 तरीके से फिल कर सकते हो उनको। अब देखो ये नंबर है, 7 के अलावे आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 से लेकर 9 तक सारे ले सकते हो 7 को छोड़ के। तो कितने तरीके हो गए इस लोकेशन को फिल करने के? 9। अब इस लोकेशन को फिल करने के भी कितने तरीके होंगे? अब आप बोलोगे सर 9 होंगे, नहीं। जो यहां पर ले लिया आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, इसी को तो बोल रहे हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहां पे अगर 9 तरीके से फिल करो तो यहां पे 8 तरीके से फिल होगा। 9 इंटू 8 दैट इज 72। अब एक बात सोचो, 7 यहां पे पहले से फिक्स है, तो आपसे बोलूं कि आप यहां पे क्या 9 फिल कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 9 में से 0 जो ऐसा डिजिट आ रहा है इन टोटल में जो कभी भी स्टार्टिंग वाले नंबर के डिजिट पे नहीं आता। तो 0 अगर यहां पे नहीं आ सकता तो ये कितने तरीके से फिल हो सकता है? 8 तरीके से। क्यों? क्योंकि एक तो 0 हो गया और 7 आप पहले से ले सकते हैं, तो बचे कितने डिजिट? टोटल 8। 8 डिजिट यहां पे फिल हो सकते हैं। अब 0 यहां पे नहीं लिया तो 0 यहां पे आ सकता है, तो इसलिए अब 8 यहां पर भी हो सकते हैं क्योंकि बचते तो 7 लेकिन 0 आपने यहां नहीं लिया, 0 भी बचा हुआ है तो 8 यहां पे आ गया। तो 8 इंटू 8 कितना होगा? 64। 64। इन दी सेम केस इस लोकेशन पर भी 0 नहीं आ सकता, तो कितने तरीके से हो सकता है? 8। अब यहां पे 0 आ सकता है तो यहां पे फिल तो 7 तरीके से होना था, लेकिन 0 भी बचा है तो ये भी 8 तरीके से फिल हो सकता है। तो 8 इंटू 8 कितना होगा? 64। तो कर लो माई डियर एड। 4 इंटू 4 8 और 2 10 के 0, कैरी में 1, 6 और 6 12 और 7 19 1 20। तो एग्जैक्टली 200 नंबर्स ऐसे होंगे when repetition is not allowed and one digit of them is exactly 7, that are the 3 digit distinct number। ठीक है, चलो फटाफट लिखो। स्क्रीनशॉट लेना है तो अलाउड नहीं होगा, आई थिंक टेलीग्राम पे अलाउड नहीं होता, फिर भी आप लिखो जल्दी से फटाफट, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, आगे चले। फाइंड द
find the total 4-digit number, total 4-digit number using only 0, 1, 2, 3, 4, 5, which is exactly why, which is exactly, which is exactly divisible by 4। और यही है यूपीएससी का टैलेंट। इसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज करा और नंबर सिस्टम का कंसेप्ट लगा दिया। अब आपसे जानना चाहता है महोदय बना के दिखाओ नंबर कैसे क्रिएट करोगे। तो आपको जब तक डिविजिबिलिटी नहीं पता 4 की तब तक आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल होगा, और ये सच बात है। ठीक है, तो देखो मेरी बात, 4 की डिविजिबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है? तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 डिपेंड करती है लास्ट 2 डिजिट पे, लास्ट 2 डिजिट पे। तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट का आपको ऐसा पेयर लेना पड़ेगा जो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा हो। तो लगाओ भाई दिमाग, कितने पेयर बन सकते हैं ऐसे फटाफट। ठीक है, बिल्कुल। चले आगे। तो अब देखो, या तो इस क्वेश्चन को 2 फॉर्मेट में ले जाओ कि रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहां पर टोटल पूछा है, तो उसने खुद अगर नहीं बोला रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो अपन क्यों टेंशन लेंगे? जरूरत ही नहीं टेंशन लेने की। एक क्वेश्चन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होगा, सेम क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आप 4 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हो तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? तो देखो, अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो जो लास्ट के दोनों डिजिट 0 होंगे तब भी क्या होगा? जल्दी बताओ, नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 0 के साथ अगर आप 4 रखोगे तब भी नंबर 4 से डिविजिबल बनेगा। ठीक है, आपका जो वाला पेयर खत्म हो गए। अब 1 के साथ आओ आप, तो 1 के बाद अगर आप 2 रखोगे तो आपका नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। 1 के बाद आप और कुछ नहीं रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद 2 के बाद अगर आप 0 रखोगे तो आपका नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 2 के बाद अगर आप 4 पुट करोगे तो आपका नंबर 4 से डिविजिबल होगा, और कोई पेयर 2 के केस में नहीं बनेगा। 3 के बाद अगर आप 2 रखोगे तो आपका नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और किसी केस में नहीं होगा। 4 के बाद अगर आप 0 रखोगे तो आपका नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 4 के बाद आप 2 रखोगे तो आई थिंक नहीं बनेगा 4 से। ठीक है, तो 4 के बाद आप अगर 4 रखोगे तो आपका नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और 5 के बाद आप कुछ भी रख लो दिए गए नंबर में तो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होता। ये 13 चौके 52 होते हैं। ठीक है, एक केस और बनेगा। ठीक है, 5-2, तो 5-2 का एक केस और बनेगा। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना है मेरी बात को। टोटल 9 ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है, बड़े प्यार से देखना। अब हमारे पास रिपीटेशन को लेके कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो अलाउड नहीं है। तो बताओ, टोटल डिजिट कितने अपने पास? 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर कभी भी 0 तो आता नहीं है भाई, तो यहां पे तो अपन टोटल डिजिट लिख नहीं सकते। तो यहां पे तो अपन 5 लिख सकते हैं, 5 डिजिट कोई भी 0 को छोड़ के। यहां पे अपन टोटल 6 डिजिट से कोई भी रख सकते हैं। तो 5 इंटू 6 कितना बना भाई? 30। सेम केस यहां पे बनेगा, सेम यहां पे, सेम यहां पे, मतलब लास्ट तक सेम केस बनेंगे। 5 6 5 6 5 6। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब किसी नंबर का जो सबसे लेफ्ट हैंड वाला नंबर होता है वहां कभी भी जीरो नहीं। एग्जाम्पल देखो, मैंने 24 लिखा, आप एक 2 डिजिट नंबर है, आप एक जीरो और लगा लो तब भी आप इसको 2 डिजिट नंबर ही बोलोगे, क्योंकि जीरो का कोई रिलेवेंस नहीं है। इसलिए हम कभी भी लास्ट के डिजिट में कोई भी जीरो नहीं लिखते अपन। ठीक है, अब 30 के टोटल कितने केसेस बने? तो एक केस 30 का, दूसरा यहां से 30 बनेगा 5 into 6, तीसरा 5 into 6 यहां से बनेगा, फिर यहां से 30, यहां से 30, यहां से 30, यहां से भी 30, यहां से भी 30 और यहां से भी 30। टोटल होपफुली 9 टाइम्स है, 30 30 30 30 9 टाइम्स है 270 आएगा। ठीक है, तो टोटल सम कितना बनेगा इसका? 270, और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। ये कौन से केस में? व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। माय डियर, आओ घूम के अब इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं अब। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर देता हूं। यहां पे मैं क्वेश्चन लिखा है सारा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो सबसे पहले तो केसेस में से निकाल दो आप रिपीटेशन वाले नंबर। देखो कहां रिपीटेशन हो रहा है, आप बताओ। 0 0 रिपीटेशन में आ रहा है ना? 0 0 का केस रिपीटेशन में जा रहा है यहां पे। इसके बाद 4 4 का रिपीटेशन में जा रहा है। और कोई जा रहा है? बताओ जल्दी। नहीं, और कोई नहीं जा रहा। तो चलो 2 केस यहां से कम कर दिए हमने। तो अब हमारे पास टोटल कितने केस बचेंगे? 7 बचेंगे होपफुली। 0 4 1 2 2 0 2 4 3 2 4 0 5 2। ठीक है, 3 3 6 7 बचा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है और आपको ये टोटल 2 स्पेस फिल करने। एक बात तो कंफर्म है, क्या? कि आपके पास अगर टोटल 6 डिजिट है, कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5, जिसमें से आप 0 और 4 ले सकते। तो 0 और 4 ले नहीं सकते तो 4 डिजिट बचे, तो इसको आप 4 तरीके से फिल कर सकते हो और इसको आप 3 वे से। बताओ हाँ कि ना? बिल्कुल। अब एक कहानी समझाओ मुझे। तो 4 into 3 कितना बनेगा? 12। अब देखो, इससे अगले वाले को ध्यान से देखना। एक तो 0 जिसमें इंक्लूड है उसका केस निकल के आ गया, और एक जिसमें 0 नहीं है इसका केस देखो। तो 1 और 2 यहां पहले से यूज हो रखे, तो केस तो यहां पे भी 4 फिल करने को बनेगा, लेकिन यहां पे 0 आ नहीं सकती। तो इसको अपन कितने तरीके से फिल कर सकते हैं भाई? 3 वे से। और इसको भी कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? अब जो डिजिट यहां पे आ गया तो वहां पे उसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 3 फिल हो जाएगा। 3 का बनेगा 9। बताओ ये समझ आई कि नहीं? दोबारा समझो, मैंने बात की 0 और 4 हमारे पास आ गए, रिपीटेशन आउट है नहीं। 0 4 अगर आ गए, टोटल डिजिट कितने बचे? 4। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो डिजिट यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे नहीं है ना। 4 into 3 टोटल कितना देना? 12। अब हम दूसरे के आए तो 1 और 2 पहले से लिखा हुआ है, तो अब 0 यहाँ पे आ नहीं सकता। तो 0 अगर नहीं आ सकता, 1 और 2 पहले से लिखा, तो 3 ही पॉसिबिलिटी तो बची हमारे पास। जब 3 पॉसिबिलिटी बची हमारे पास तो हमने भर दी 3 पॉसिबिलिटी। अब 3 में से अब 2 बची हमारे पास, लेकिन 0 हमने पहले फिल नहीं किया था यहाँ पे, तो वो यहाँ पे एक इंक्रीज हो गया। तो 3 into 3 कितना हो गया? 9। अब बाकी कॉमन सेंस से हो जाएगा। कैसे? कि जहां पे 0 आ रहा है वहां पे केसेस तो 12 बन रहे हैं, जहां पे 0 आ रहा है वहां पे केसेस 12 बन रहे हैं, जहां पे 0 नहीं आ रहा लास्ट 2 डिजिट में वहां पे 9 बन रहे हैं। तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा तो 12, सॉरी 0 आ रहा है तो 12 बनेंगे। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा 9 केस बनेंगे, यहाँ पे 9 केस बनेंगे, यहाँ पे 12 केस बनेंगे, और यहाँ पे 9 केस बनेंगे। अब देखो ये मैंने कैसे किया, इट्स जस्ट लॉजिक, है ना? यही डिमांड करता है यूपीएससी आपसे। रटने की बात नहीं करता, वो टाइम सेविंग की भी बात करता है, वो अंडरस्टैंडिंग की बात भी करता है, वो हर उस एस्पेक्ट की बात करता है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और जो एक एस्पिरेंट के लिए जरूरी है, एक जो सिविल सर्वेंट के लिए जरूरी है। तो लॉजिक ये निकला कि आप अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो 12 12 12 3 टाइम्स तो 36 हो गया। अब देखो 9 9 काउंट करो
9999 36 टोटल 72। तो ओवरऑल 4 डिजिट ऐसे 72 नंबर्स होंगे जो 0 1 2 3 4 को मिलाकर बनाए गए होंगे और 4 से डिविजिबल भी होंगे और जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। चलो फटाफट लिखो। कोई परेशानी आप में से किसी को होपफुली मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो हम इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। ठीक है, चलें अपन आगे। ठीक है, देखो अगला केस थोड़ा सा स्पेशल होगा आपका। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर यूपीएससी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है ना। मैं आपको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल तक लेके चलूंगा, देन अपन फिर लौट के उस टॉपिक पे आएंगे जहां यूपीएससी ने गेम खेलने की कोशिश करी है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिस्टिंक्ट नंबर। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ all 4 distinct number, all 4 digit distinct number using 1 2 3 4। बस ये क्वेश्चन मेरा है आपसे। तो यूपीएससी ने क्या पूछा था? यूपीएससी ने इसमें एक बार लाइन लगा दी थी, आसान कर दिया था क्वेश्चन को। कैसे आसान किया था? तो उसने एक लाइन जोड़ दी थी सेम क्वेश्चन के साथ। केस यही है अभी, नंबर शुड बी लेस देन 2000, नंबर शुड बी लेस देन 2000। बस सेम क्वेश्चन था एकदम प्रॉपर। एक लाइन और ऐड कर दी, 23 का क्वेश्चन है, देख लेना खोल के, है ना। पीवाईक्यूज में वैसे कोशिश करूंगा सॉल्व करा दूं। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम कम है तो आप यूट्यूब पे जाके भी देख लेना, है ना। चलो तो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। फाइंड दी सम ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे तो डिजिट पूछे ही नहीं, यहाँ पे तो नंबर नहीं पूछे, नंबर का सम पूछा है। फोकस करो, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है इस बात की गहराई को समझो। सम 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 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? जल्दी बताओ। तो सम की बात कर रहे हैं, तो सम निकालना तो आसान नहीं है। कहां से? तो हमको नंबर नहीं पता होते, अपन क्या करते थे भाई? अपन तो नंबर लिखते थे कितने नंबर बन रहे हैं। अब ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो 72 नंबर्स बने। अब वो नंबर कौन कौन से थे? इट वाज नॉट ए टू इजी टास्क। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आते ही थोड़ा सा लॉजिकली समझना। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, हमको क्या है, पहले नंबर लिखते हैं, है ना। शॉर्टकट पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, डेप्थ में जाऊंगा, फिर वहां से शॉर्टकट निकाल के लाऊंगा। आप समझना मेरी बात को, इतना हैम्पर नहीं होना जैसे इतनी देर में थोड़ा यूपीएससी करने देता है। समझो, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, है ना। मैं आपको एग्जाम में नहीं लेके बैठ गया पहले से। चलो, तो मैंने बोला कि भाई आप लोग क्या करोगे, 1 2 3 4 को यूज करके आपने डिजिट नंबर्स बनाने। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। हमने क्या करा, पहले 1 से नंबर स्टार्ट करने वाले नंबर बनाए। तो देखो 1 के बाद सबसे पहला नंबर 2 आया, तो 2 के बाद 3 4। ठीक है, 1 के बाद 2 आया, हमने रिवर्स कर दिया, 4 3 हो गया। चलो 1 के बाद 3 आया, हमने 2 4 कर दिया। 1 के बाद 3 आया, हमने 4 2 कर दिया। 1 के बाद 4 आया, हमने 2 3 कर दिया। 1 के बाद 4 आया, हमने 3 2 कर दिया। बताओ टोटल 6 नंबर बने कि नहीं? बन गए। स्टार्टिंग कहां से हो रही थी? 1 से।
अब यूपीएससी ने क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा था, क्यों? क्योंकि अगर मैं नंबर की स्टार्टिंग 2 से करूंगा, अगर मैं नंबर की स्टार्टिंग 2 से करूंगा, उस केस में नंबर तो 2000 से बड़ा हो जाएगा, तो उसने केवल इन्हीं का सम पूछा था। तो अभी मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूं, इसको बताऊंगा अगर बाद में। पहले अपन पूरा क्वेश्चन समझते जो मैंने आपसे एक्सपेक्ट करा है। अब नंबर की शुरुआत 2 से होगी, ठीक है। जब 2 से होगी तो अभी मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, बिकॉज मेरे को नंबर लिखने की स्पेस चाहिए। होपफुली आपको विजिबल होगा, नहीं होगा तो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं, देखेंगे टाइम अगर नहीं मिलेगा तो। अब 2 डिजिट मतलब 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर बनाओ। तो देखो 2 आपने पहले उठा लिया, अब बताओ आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करो। तो 2 के बाद 1 3 4, अब 2 के बाद आपस में चेंज कर दो 4 3 को। अब 2 के बाद अब 3 लेके आ जाओ, यहाँ पे 1 4 बचा। 2 के बाद आप 3 लेके आ जाओ, यहाँ पे 4 1 होगा। 2 के बाद आप 4 लेके आ जाओ 1 3, 2 के बाद 4 लेके आ जाओ 3 1, ठीक है, बन गए। अब 3 से बना लो भाई, अब 3 से स्टार्ट करो। 3 1 2 4, 3 1 2 4 2, 3 2 1 4, 3 2 4 1, 3 4 1 2, 3 4 2 1, ठीक है। अब 4 वाले पेयर बना लो, तो स्टार्ट करो 4 से। 4 के बाद 1 2 3, 4 के बाद 1, यहाँ पे 3 2 हो जाएगा। 4 के बाद 2, यहाँ पे 1 3, 4 के बाद 2 3 1, 4 के बाद, ठीक है, 4 के बाद 3 1 2, 4 के बाद 3 2 1। अब एक बात ध्यान से देखना, हमको ये सारे नंबर ऐड करके एक जगह लिखने, क्यों? हमने नंबर बना दिए, इसके अलावा नंबर नहीं बन सकते। अब ये आसान बात नहीं है। अब देखो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिकली सोचना। 4 की काउंटिंग करो, यहां से लेके सारे यूनिट डिजिट देखो 4 कितनी बार आया। 1 2 3 4 5 6, बस, ठीक। तो यूनिट डिजिट पे 4 आया 6 टाइम। चलो अगला चेक कर लेते हैं। यूनिट डिजिट पे 4 आया 6 टाइम प्लस, अब 3 को चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6, तो 3 भी कितने टाइम आया? 6 टाइम प्लस। अब 2 को चेक कर लो। 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 भी आया 6 टाइम, और इस बात गारंटी है 1 भी आएगा 6 टाइम। तो अल्टीमेटली हमने देखा 6 अगर बाहर आ गया तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना बना? 10। तो टोटल ऐड करने पे 6 इंटू 10 कितना बन गया? 60। यानी एक जो पूरी की पूरी रो है, और ये सारे डिजिट सेम ही है, 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है, एक पूरी की पूरी डिजिट हमको क्या कर रही है? 60। तो मान लो जब आप इसको ऐड करने चलोगे लास्ट में, तो होपफुली मैं इस वाले स्पेस को यहाँ पे मैनेज लेता हूँ, है ना, इसके बारे में बातचीत करेंगे बाद में। चलो, तो जब आप इसको ऐड करोगे नीचे लास्ट में, तो यहाँ पे 60 का 0 आएगा, कैरी में 6 चला जाएगा, फिर 60 आएगा, तो 60 में 6 आप ऐड करोगे 66, फिर एक कैरी चला जाएगा, फिर आपके पास 60 आएगा, 60 और 6 66, फिर आपके पास एक कैरी चला जाएगा, और 66 66, तो टोटल आपका सम कितना बनेगा? 66660। ये टोटल अपना क्वेश्चन था। यूपीएससी वाला क्वेश्चन केवल यहीं पे खत्म हो रहा था, लेकिन अब सर इसका शॉर्टकट क्या है भाई? टोटल वाले का सम बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट जो छोटा होगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट केवल इतना सा है कि जिन आप डिजिट से नंबर्स बना रहे हो, ठीक है, तो आप 1 2 3 4 से बना रहे थे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आपने लिख लिया, ठीक है जी। जिन जिन डिजिट से आप नंबर बना रहे थे आपने उसको लिख लिया, इनटू -1 फैक्टोरियल, जितने डिजिट थे -1 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 डिजिट थे, या आप ऐसे मान लो कितने डिजिट नंबर बनाना था आपने? 4 डिजिट नंबर बनाना था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 1 1 1 1,
जितने डिजिट थे उतना टाइम आपका बना गया। तो देखो सॉल्व करो आप इस बात को। अब बताओ यहाँ पे टोटल 4 डिजिट, तो ऐड करने पर 10 बन रहा है। अब 4 - 1 का फैक्टोरियल, 4 - 1 मतलब 4 इंटू 4 - 1 तो 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 इंटू 1 1 1 1। तो देखो यहाँ पे 6 कितने बार आ जाएगा, 4 बार, और एक 0 आ जाएगी। बताओ आंसर वही आया कि नहीं। तो इट्स ए लेंदी प्रोसेस, मैंने मीनिंग समझाया, इट्स ए शॉर्टकट, खत्म कहानी। परेशान होने भाई, यार यूपीएससी कमीशन ही तो है, और आप एक इंसान हो, उसको इंसान ही तो चाहिए, हमने उसको लाइक बनाना है उसके। अब देखो ये तो हो गया आपका प्रॉपर एस्पेक्ट। इस बार पॉसिबिलिटी मान के चलूं कि वो इस तरह की बाउंड्री लाइन लगे ऐसा कुछ पूछेगा, और इस पे भी मैं आपको क्वेश्चन और कराऊंगा। लेकिन है ना यूपीएससी ने इसको कैसे पूछा में, ये मैं आपको समझाऊं। तो आप ऐसे समझो कि आपको उस बाउंड्री लाइन दे दी कि नंबर्स जो है वो 2000 से कम है, लेस देन है, तो आपको केवल ये वाला, मैंने व्हाइट में बॉक्स में किया था, ये वाले नंबर कम चाहिए, तो ऐड कर लो भाई हमको। तो देखो 2 3 4 का यूज करके कौन कौन से नंबर बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का यूज करके कौन कौन से नंबर बनेंगे जो 2000 से छोटे होंगे, इनका सम पूछा था। तो 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2। आप इसको ऐड कर लो, बस हो जाएगा आपका काम। देखो 4 4 3 3 2 2 सब 2 बार आए, तो 4 4 8, 3 और 3 6, 14 हो गया, 14 और 4 18, 8 कैरी का 1। ठीक है, यहाँ पे भी सब डबल होंगे आई थिंक, 3 3 2 टाइम्स, 4 4 2 टाइम्स, और 2 2 टाइम्स। ये भी 18 बनेगा, 18 और 1 19 का 9 कैरी का 1। ये भी 18 बनेगा, 4 4 3 3 2 2। ठीक है, तो ये भी 19 देगा, और होपफुली 19 और 1 20 का 0 कैरी का 1। ठीक है, और ये टोटल कितने हो गए, 6 और 1 7। 7098 आपका ऑप्शन में आंसर था, इट विल बी करेक्ट आंसर। मे बी पॉसिबल ऐड करने में कोई एरर हो गया हो, देख लेना वो चीज, है ना, बाकी आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 2023 के सी सेट में पूछा है यूपीएससी ने, और कहने पे बहुत मुश्किल था, मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं था इसमें, ना इसमें कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा भाई साहब। छोटे बच्चे को दे दो तुम, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो जोड़ ऐड करके देगा। 6 7 क्लास का जो थोड़ा सा बच्चा नहीं होता, ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहा हो, किसी अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, छोटा सा वो बच्चा कर देगा। और लोग इस बात के लिए रो रहे हैं, भाई यूपीएससी सी सेट का वो भाई पेपर बहुत मुश्किल आया। अरे यार दिमाग खोलो, यूपीएससी ने कोई गधे घोड़े तोड़ना चाहिए, हर सिचुएशन अपना नंबर। चलो ठीक है जी, अब इस पैटर्न पे कुछ मैं आपको दूंगा अपनी तरफ से, सो यू हैव टू रेस्पॉन्ड अबाउट दैट। सिर दर्द हो गया स्टार्ट, बट कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू जब तक हम बीमार नहीं हो जाते, कोई बात नहीं। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, काफी सारा बोर्ड फिल हो गया ना, आज राइटिंग बड़ी सुंदर आ रही है। अपन चलें आगे, ठीक है। तो इस केस में आपने मैक्सिमम फोकस इस बात पे करना है, अगर मान लो उसने लिमिट दे दी तब तो आसान हो जाएगा ऐड करना, अगर लिमिट नहीं दी तो नंबर लिखने में आप गलती कर दो, एक भी गलती करी कैलकुलेशन क्वेश्चन गलत, तो आपको इस कंसेप्ट पे फोकस करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यूपीएससी इस बार भी इस तरह के क्वेश्चंस को हिट करेगा। इन चीजों की बहुत ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी, क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट।
सिंगल डिजिट, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से, सिंगल डिजिट, इसी पैटर्न पर दे रहा हूं, बस लैंग्वेज चेंज होगी। सिंगल डिजिट नॉन जीरो मल्टीपल of 3 are taken and create 3-digit distinct number these all are added find the sum। चलो सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तोते उड़ जाएंगे अगर आपको समझ नहीं आया तो। ठीक है, लगाओ लॉजिक थोड़ा सा, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और यूपीएससी ने इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा, उससे डिविजिबिलिटी लगा दी कि दैट कैन बी डिविजिबल बाय किस किस से डिविजिबल होगा, तुम दोनों केस देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे तरीके से पूछा जा सकता है, अगर सम की बात करेगा, सुना ध्यान से, सम की बात अगर करेगा तो उसने कैसे कंसेप्ट लगाया कि बताओ 3 के सिंगल डिजिट मल्टीपल और जो नॉन जीरो है, तो 3 का पहला मल्टीपल नॉन जीरो 1 बनेगा, सॉरी 3 बनेगा, इसके बाद 6, इसके बाद 9, अब 12 नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट मल्टीपल बता रहा है, तो केवल यही 3 डिजिट को नंबर बना सकते हो आप लेके। अब देखो ध्यान से, कितने नंबर बनाएंगे उससे तो मतलब नहीं है, इनका सम पूछा है, तो बताओ सम निकालने का तरीका क्या था, नंबर ऐड करो पहले, 3 + 6 + 9 मल्टीप्लाई 3 - 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई जितने डिजिट उतने 1, यही तो सिखाया था अभी मैंने। तो बताओ ये कितना बन रहा है, 18 × 3 - 1 मतलब 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और 111, बस इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा सम। लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलता है, अब पूछ रहा है कि वो जो सम बनेगा वो किससे डिविजिबल होगा, तो भाई कॉमन सेंस था उसमें। तो आप एक बात ध्यान रखना है, 111 ना बहुत लकी नंबर है, ये डिविजिबल होता है 3 × 37 से। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो एक ऑप्शन उसमें था 37। तो कहने का मीनिंग निकला कि यूपीएससी एक ही चीज को पकड़ता है, देखो टॉपिक तो चेंज कर नहीं सकता, वो कहां से लाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम, कहां से टॉपिक तो वही है, वो अप्रोच चेंज करता है, क्वेश्चन को पूछने का लेवल चेंज करता है, क्वेश्चन को क्रिएट करने का उसके पास पूरा 1 साल होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। तो रिसर्च करती है वो टीम, ऐसा नहीं है कि उसकी नजर ये भी होती है कि जो इंस्टीट्यूशंस वाले पढ़ा रहे हैं वो तो पक्का नहीं डालना पर में, और इसीलिए इंस्टीट्यूशन सारे के सारे क्या होते हैं, पेपर बड़ा मुश्किल आया, क्यों? और इसीलिए मैं ज्यादा ओपनली यही बता रही हूँ, क्यों मैं अपना कंटेंट चोरी नहीं होने देता। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, है ना, मजाक कर रहा हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, और बिल्कुल लेवल मैच करता है, मतलब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ रहा है, तो आप बना लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है। देखो एक बात ध्यान रखना, केवल मेरे पढ़ा देने से आपका सीसेट नहीं निकलेगा, आपकी खुद की मेहनत और अप्रोच जरूर काम करेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर आपको मेडिसिन बता सकता है, मेडिसिन आपको गर्जा पे जाकर लेनी ही पड़ेंगी, आपको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा, जो जो चीज अवॉइड करनी है आपको एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो अपन आगे चले, होपफुली नो प्रॉब्लम हियर। चलो अब एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जिसको आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी मैंने करवाया था बेसिक सा क्वेश्चन 4 की डिविजिबिलिटी पे, अभी 3 का देता हूं। फाइंड दी
all distinct number that's create by using zero. Find the all four-digit number. I'm sorry to inform you, we have to mention there. Find the all four-digit number. ठीक है, that create by using 0 1 2 3 4 5. ठीक है, that is exactly divisible by 3. That is exactly divisible by 3. ठीक है, just try to understand the concept of divisibility of 3, sum of digit. ठीक है, तो भाई डिविजिबिलिटी ऑफ 3 किस पे मैटर करती है, किस पे डिपेंड करती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 it's depend on sum of digit. ठीक है, आपको पता होगा, मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाले टॉपिक में पढ़ा बताई थी बात कि 3 और 9 की डिविजिबिलिटी अगर तभी एप्लीकेबल होती है जब क्या होता है, नंबर का जो सम बना हो टोटल डिजिट का वो 3 या 9 से निकल होता है, दोनों की सेम ही होती थी। चलो ट्राई करो एक बार, है ना, होपफुली आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। आसान है क्वेश्चन, बट आपको पेयर फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। चले भाई अपन, ठीक है। देखो एक बात आप समझो कि ऐसे कौन कौन से पॉसिबल पेयर हैं जो तो 4 डिजिट में आपको कन्वर्ट करने, तो 4 ही नंबर उठाने आपने, ठीक है, आपने केवल 4 नंबर्स टेकन करने और जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो लगाओ भाई लॉजिक। तो देखो अगर आपने एक डिजिट 0 उठा ला, सॉरी चलो एक डिजिट आप 1 उठा लो पहले, तो आपने जब 1 उठाया तो 1 के साथ 2 को ऐड करोगे आप, तो क्या बनेगा 3, और आप 4 को ऐड कर लो और 5 को ऐड कर लो, तो एक पेयर तो ये बन 1 2 4 5। बोलो जल्दी, बना कि नहीं? 1 2 4 5 का बना, ऐड करने पे कितना बन रहा है ये 12 तो हो जाएगा। अब 1 के अलावा और केस नहीं बनेगा जो आप डायरेक्टली ऐड कर सको। क्यों? तो देखो 1 अगर आपने जैसे ही ऐड करा तो आपके पास डिजिट फिल करने के ऑप्शन नहीं बचेंगे उतने, है ना। आप अगर 2 3 रख लोगे तो फिर आप 5 में नहीं जाएगा। तो 1 के साथ केवल एक ही सीन बन रहा है, 0 के साथ कई सारे केस बनेंगे। जैसे 0 के साथ पहला केस तो बनेगा 1 2 3, इन डिजिट का आप इस्तेमाल कर सकते हो।
अगला पेयर क्या बनाओगे अब जीरो के साथ? तो जीरो के साथ अगला पेयर आप बनाओगे, वन के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो यू हैव टू गो विथ 0 3 4 5। ठीक है, अगला पेयर अगर आप जाना चाहो तो जीरो के साथ, तो होपफुली 0 2 और 5 हो गया 7, है ना? तो 0 1 5 अगर आप जाना चाहते हो तो 3 आ जाएगा, तो ये ठीक है। 0 1 3 5 एक पेयर ये बन जाएगा। अगला आप अगर पेयर जाना चाहो तो और कौन सा बना सकते हैं? पेयर और कोई पेयर हो सकता है, 0 2 3 4, है ना? 0 2 3 4। होपफुली दीज आर दी 5 पेयर्स कैन बी पॉसिबल लेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको इस चीज को समझना है कि अब यहाँ पे ये हमारे पास पॉसिबल कंडीशन है जहां से नंबर क्रिएट करने हैं जो 3 से डिविजिबल हो। अब एक बात तो कंफर्म होगी कि जो डिविजिबिलिटी बाय 3 था उसकी वजह से हमने 5 तरह के पेयर्स बना लिए। अब बताओ, जब आप 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करके नंबर बनाना चाहते हो नॉन डिस्टिंक्ट नंबर, तो आपको एक बात पता होगी कि आपको 4 पोजीशंस फिल करनी है, और नॉन डिस्टिंक्ट है मतलब, सॉरी डिस्टिंक्ट नंबर है मतलब रिपीट नहीं होगा। इसको 4 तरीके से फिल करोगे तो इसको आपको 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 1 से करना पड़ेगा। तो कंडीशन कितनी बनेगी? 24। अब एक बात बताओ, जहां पे 0 0 आया है वो केस, सारे के सारे केस कैसे चलेंगे? तो यहां पे तो अगर 0 आया तो नंबर तो 4 है, लेकिन आप पहले 3 फिल कर सकते हो, फिर से 3 फिल कर सकते हो, फिर से 2 और फिर से 1। कितना बनेगा? 9 दूनी 18, 18। अब सभी में 0 आए, सभी की पॉसिबिलिटी 18 18 जाएगी। ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18। अब आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, दोबारा समझो, और ये बात मैं कई बार समझा चुका हूं। अगर मुझे मान लो इसको मैं अगर क्रिएट करना है तो मुझे बात बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 है और हमको नॉन डिस्टिंक्ट तरीके से नंबर क्रिएट करने, सॉरी मैं बार बार गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट यूज करना है ना? 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा हमको। 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है जी, तो इसका मीन निकला कि जब अपन इसको फिल करेंगे तो 0 यहां पे आ सकता, क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है 0 रखने की। तो यहां पे आप 3 वे से फिल कर सकते हो। अब लेकिन यहां पे 0 भी आ सकता है, और आप बाकी कोई भी एक नंबर जो आपने यहां फिल कर दिया है उसको छोड़ के 2 नंबर बचे, टोटल 3 केस यहां पे भी बनेंगे। यहाँ पे 2 केसेस क्रिएट होंगे और यहाँ पे 1 केस क्रिएट होगा, तो ये भी 18 बन रहा है। तो ऐसे ही सारे बनेंगे, सिम कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम पैरेलल पैटर्न होगा। तो कर लो भाई सॉल्व इसको। ठीक है, तो ये ऐड करने पे कितना बनेगा? 18 चौके 72, 72 होते हैं प्लस 24, तो कितना बनेगा भाई? 6, और यहाँ पे 9, तो 96 विल बी करेक्ट फॉर दिस वन। ठीक, फाइंड द ऑल 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर can be using 0 1 2 3 4 5 that will be exactly divisible by 3. So number of these kinds, only 96 number of possible here. Please फटाफट बताओ। ठीक है जी, चले अपन आगे। ठीक है, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट। हाउ मेनी नंबर्स, बड़ा अच्छा सवाल दे रहा हूँ, लॉजिकल है, सॉल्व करना। हाउ मेनी नंबर्स, और यहाँ पे डिजिट नहीं बता रहा आपको, इसीलिए क्वेश्चन स्पेशल है, ठीक है। और हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर लिखूंगा अब, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर can be formed using 0 1 2 3 4 5 6। बताओ, एक नंबर प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, लगाओ भाई माइंड, होपफुली आप कर लोगे। फाइव तक रख लो, 6 मत लेके जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। बाकी तो कहीं भी रख लो आप, कितना भी, ठीक। समझाने का मीनिंग है बस इतना, बाकी तो अब 9 तक ले जाओ तब भी प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की बाहों में कितने गम के मेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। तेरी राहों में बस के चले ना चले, ये गम के आंसू किसको मिले ना। होपफुली यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, मैं मान के चलता हूं। देखो, अब इसमें सबसे पहला लॉजिक ये है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है, और ये अगर नहीं बताया तो आपको सोचना पड़ेगा कि पॉसिबल कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है। रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो देखो, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो पता ही नहीं कर पाते कितने नंबर बन सकते हैं, जितने मर्जी बना लो आराम से, इसलिए रिपीटेशन अलाउड उसने नहीं रखा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 6 डिजिट नंबर आप बना सकते हो, 6 डिजिट नंबर आप बना सकते हो यूजिंग दैट। 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो आप 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, आप 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, आप 2 डिजिट नंबर बना सकते हो, आप 1 डिजिट भी तो नंबर होते हैं मालिक, ठीक है। चलो, तो देखो, जब आप लोग 6 डिजिट नंबर बनाओगे तो फिल करने के लिए 6 ही वे बनेंगे, मतलब 6 लोकेशंस होंगी। तो यहाँ पे 5 वे से फिल हो सकता है, क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, लेकिन 0 यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे 5 वे फिर से बन गए। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 4 तरीके से फिल होगा, ये 3 तरीके से, ये 2 और ये 1। बताओ कितना बना, 5 5 25 गुना 4 100 गुना 3 गुना 2 600, ये आ गया 600। तो पहला पेयर आपका कितना बना, 600। अब मान लो आपको 4 डिजिट, सॉरी 5 डिजिट बनाने, तो चलो 5 डिजिट ट्राई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो, यहाँ पे भी पहले 0 नहीं आ सकता, इसको 5 तरीके से फिल करेंगे, इसको भी 5 तरीके से, इसको 4, इसको 3 और इसको 2। तो 1 का मल्टीप्लाई तो एक्स्ट्रा हो रहा था ऊपर, तो ये भी 600 ही आएगा। अब चलो 4 डिजिट नंबर बनाने चलते हैं। देखो, इसको 5 डिजिट से फिल कर सकते हैं, इसको 5, इसको 4, इसको 3, ये आएगा 300। चलो 3 डिजिट बनाने चलते हैं, इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको भी 5, इसको 4,
तो ये 100 विच से फिल हो सकता है। चलते हैं 2 डिजिट, इसको 5 वे से और इसको भी 5 वे से, और यहाँ पे कितना 25, और 1 डिजिट की अगर बात चल रही है तो सब 0 से लेके 1 तक 6 तक सारे डिजिट हैं 6, टोटल 6 डिजिट यहाँ पे हो जाएंगे। जब आप इसको ऐड करो तो व्हाट यू विल गेट, तो देखो 600 600 1200 3 1500 1600 और 31 हो जाएगा ये। तो टोटल नंबर कैन बी क्रिएट बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5, that will be distinct number will be formed 1631. It will be a correct answer there. Please. अगर यहाँ तक सब कुछ अच्छा है तो कृपया करके आप हमको बता दीजिएगा।